अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़फ़र भुट्टो, आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज तक एक इग्नोर्ड एरिया है, जिस पे कभी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई इसको तरजीह नहीं दी, और जितने भी गवर्नमेंट्स आई सबकी तरजीह इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रहे, जस्ट लाइक टेक्सटाइल सेक्टर है, जिन फैक्ट्रीज हैं, और हमेशा ज़राई शोबे को इग्नोर किया गया। तो अब एक बात सामने आई है कि जिसको आप एक स्कैंडलस मूव या एक स्कैंडल भी कह सकते हैं, कि रिसेंटली एक सादी राब्ता कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें बताया गया कि चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर की है। ये आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चाइना का विजिट किया था। उस वक्त एक अनाउंसमेंट किया गया था कि पाकिस्तान से कोई 1000 ज़राई माहिरीन और किसानों को चाइना ट्रेनिंग देगा। तो इस हवाले से जो फर्स्ट बैच तैयार किया गया, और उसके हवाले से जो समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने लाई गई, तो इसमें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के मेंबरान बड़े हैरान हुए कि इसमें जितने भी नाम डाले गए हैं सारे गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी से हैं, और इसमें ना तो प्राइवेट सेक्टर से कोई ज़राई माहिर है और ना ही किसान है इसमें शामिल है। तो जिस पे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बहुत ज़्यादा शदीद तशवीश का इज़हार किया, और उस पर बहुत ज़्यादा वज़ारत ज़राअत व खुराक और दूसरी कंसर्न मिनिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बरामदी होगी। तो इस दौरान इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को कहा गया कि आप 3 अरब की ग्रांट मंजूर कर दें, जिससे कोई 1000 ज़राई माहिरीन और किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जितने भी लोग जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट बैच गया है, इसमें ना तो प्राइवेट सेक्टर के लोग शामिल हैं और ना ही किसान शामिल हैं। तो इस पे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने हदायत जारी की कि जो नेक्स्ट बैच आएंगे, इसमें प्राइवेट सेक्टर से ज़राई माहिरीन को शामिल किया जाए और किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाए। बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि प्राइवेट सेक्टर और ख़ास तौर पे किसानों को ट्रेनिंग दी जाती, जो इस वक्त पाकिस्तान में वो जो पुराने तौर तरीक़ों से फसलों को उगा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, जिसके बारे में कोई पता नहीं है कि इसने क्या रिसर्च की, और इस पे किस तरह के इसने बीज दरियाफ्त की, और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। और ना ही आज तक इस पर कोई परफॉर्मेंस ऑडिट किया गया कि ये तो पता चलाया जाए कि यहाँ पे जितने बाबूज बैठे हुए हैं तो वो कौन क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं, और इस बड़ी बड़ी हैवी पैकेजेस पे गवर्नमेंट का जो जो आवाम का टैक्स पेयर की मनी है उस पर ये बैठे हुए हैं, लेकिन इनका कोई टक्के का काम नहीं है। तो इस पे ऐसे इदारों को ठीक करने की जरूरत है, और ख़ास तौर पे जो फार्मर्स हैं उसको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो जदीद तरीके हैं उस पर वो अमल कर सकें। और पाकिस्तान में सीड के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, ना किसानों को कोई सही तरह का बीज मिलता है, और ना कि वो पुराने तौर तरीक़ों से जो फसलें उगा रहे हैं उससे बाहर निकल रहे हैं। तो चाइना जो ने पाकिस्तान को बताया, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विजिट किया, कि किस तरह उन्होंने एक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए और नए नए तरीक़ों के ज़रिए किस तरह अपने फसलों में एक इनकलाब लाए हैं और अच्छी उनकी फसलें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और हमारे यहाँ आप ज़राई माहिरीन और किसानों को भेजें। तो यहाँ पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने मिली भगत से बजाय इसके कि ज़राई माहिरीन और किसानों को भेज, तो उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी इदारों से लोगों का एक बैच तैयार करके और उसकी अप्रूवल भी ले लिया है, और इसके लिए 3 अरब के फंड भी अप्रूव करवा लिए हैं। तो लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया कि जितने भी इन्होंने फंड अप्रूव कराए हैं वो कोई उसमें कोई रेशनल या लॉजिक नहीं है। ये इनके जितने भी फंड हैं इसको मुख्तलिफ फेजेज में इनको रिलीज़ किया जाए, और ये भी इनको भी कहा जाए कि इसमें आप थोड़ी सी वो रेशनलाइजेशन लाएँ और इसमें कोई अखराजात में कट करें। तो इसके अलावा वज़ारत ज़राअत व खुराक को कहा गया है कि आप कोई कम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएँ कि किस तरह ज़राई माहिरीन और किसानों को इस दूसरे जो बाद में आने वाले बैचेज़ हैं उसमें शामिल किया जाए। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की हालत है कि किस तरह एक अच्छा इनिशिएटिव है जो चाइना ने पाकिस्तान के लिए शुरू किया है। तो लेकिन इसमें ये बात भी है कि लोग समझ रहे थे कि चाइना शायद इसमें कोई सपोर्ट भी करेगा, फंडिंग भी करेगा, लेकिन ये सारी फंडिंग पाकिस्तान को खुद करनी पड़ेगी, और इसका जो एस्टिमेट लगाया गया है तो 3 अरब रुपए हैं, जो तकरीबन बनता है कोई 1 करोड़ 90 लाख डॉलर। तो ये जितने भी अमाउंट है ये ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और इदारों के लोग मिल के आपस में बांटना चाहते हैं, और इस पैसों पे वो चाइना का विजिट करना चाहते हैं, जहाँ पे जाके वो घूमें फिरें और कुछ शॉपिंग करें। तो ये हमारे ज़राई शोबे का हाल है।